दोस्तों देखते हैं अपन इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो कि 2022 और 24 के बीच लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, अपन देखेंगे कि ऐप और पोर्टल क्या है और किसके द्वारा नाम किया गया है और उसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से वो लॉन्च किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप जो जारी किया गया केंद्र सरकार द्वारा और इसका उद्देश्य शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है मनी टू इंडिया ऐप जो ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसका पर्पज़ है ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। फिर तीसरा है संभव ऐप जो इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया और इसका पर्पज़ है सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। अगला ऐप है भूमि राशि पोर्टल जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए। ठीक है, फिर अगला है पाट मित्रों ऐप जो कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसका उद्देश्य है जूट किसानों की सुविधाओं के लिए। अगला है मेरा युवा भारत, मोदी जी ने लॉन्च किया था युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। अगला है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है जिसमें नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वाले को आपस में मिलाने के लिए। नेक्स्ट है रोजगार प्रयाग पोर्टल जो उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है राज्य में रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। अगला ऐप है सरपंच संवाद ऐप जो असम के राज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया था पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, फिर अगला ऐप है इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था चुनावी प्रबंधन नामांकन गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। फिर अगला है फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए। फिर है सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार ने लॉन्च किया था शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। फिर अगला है ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी द्वारा जो कि बेंगलुरु स्थित है द्वारा लॉन्च किया गया था और जिसका उद्देश्य है बेंगलुरु कर्नाटक में EV चार्जिंग की जानकारी प्रदान करने के लिए। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया था और जिसका पर्पज़ है राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। उद्गम पोर्टल की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल। ओके, फिर आ गया सुस्वागतम पोर्टल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। ठीक है, फिर अगला है उल्लास ऐप जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसका बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। फिर अगला है मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। अगला है प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा का प्रदान करना। अगला है ई-सरस ऐप जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना। अगला है विरासत पोर्टल जो कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करने के लिए। ओके, अगला ऐप है ई-केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। अगला है पैच रिपोर्टिंग ऐप जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना। फिर अगला ऐप है अरुण पोल ऐप जो कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है राज्य के नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, युवा पोर्टल ऐप जो कि लॉन्च किया गया वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है यह युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए। अगला है जर्नी युवा पोर्टल जो कि झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। ठीक है, और फिर संचार साथी पोर्टल है जो लॉन्च किया गया दूरसंचार विभाग द्वारा और इसका उद्देश्य उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जाँच हेतु। अगला ऐप है मेरी लाइफ ऐप तो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। फिर अगला है भोरक्शा ऐप यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी। फिर अगला है हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करने होगी। फिर अगला ऐप है स्टॉप टोबैको ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए।
अगला जो कि ऐप है और पोर्टल है वो है साथी पोर्टल ऐप, जो कि कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका उद्देश्य है बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों को समाधान करने हेतु। अगला की बात करें तो अगला पोर्टल है कॉल बिफोर यू डिग, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने हेतु। फिर अगला है AIS ऐप, जो कि आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य TDS, ब्याज, लाभांश, शेयर लेन देन, कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने हेतु। अगला ऐप है युवा संगम पोर्टल, जो कि शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों में युवाओं के बीच आपसी समझ को मजबूत करने हेतु। फिर अगला ऐप है आप प्रेरी ऐप, जो कि IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये अभी अपन ने देख लिया कि प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे करंट अफेयर अपडेट के लिए। बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।